नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब दीपावली की खुमारी थोड़ा सा चढ़ी हुई है और उसके साथ जो त्योहार बोनस में आते हैं वो भी इक्का दुक्का है, लेकिन आज सूर्य ग्रहण भी पड़ा है, आपको पता है। उसको लेकर भी आप सुबह से लेकर और बल्कि दीपावली के पहले से ही आप इसके बारे में सुन देख पढ़ रहे ही होंगे। इस बीच कुछ और भी खबरें हुई हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, जब क्रिकेट पाकिस्तान के साथ हो तो 2020 वर्ल्ड कप में आपको पता है किस तरीके से आखिरी गेंद पर विश्व कप के इस मैच में विराट कोहली ने एक विराट जीत दिला दी भारत को। तो दीपावली की सबसे बड़ी आतिशबाजी वही थी, वो हुई है। और भी तमाम खबरें हैं। प्रधानमंत्री करगिल गए थे, गृह मंत्री गुजरात में थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, तमाम राजनीतिक दल बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे सीधे भारत का कोई ताल्लुक ना दिखता हो, लेकिन भारतीयों के अंदर उसको लेकर कुछ खुशी भी है, कुछ बहस भी छिड़ी हुई है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक जो एक वैचारिक अधिष्ठान होता है, जो धरातल होता है, उसको लेकर भी कुछ निशाने इधर उधर से साधे जा रहे हैं। बात हो रही है इंग्लैंड की। आपको पता है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां पर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, वो भारतीय मूल के भी हैं, ये भी आपको पता होगा कि जो भारतीय आईटी का जो सबसे चमकता सितारा, जो सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे चमकता सितारा रहे हैं नारायण मूर्ति, उनकी पुत्री अक्षता मूर्ति ऋषि सुनक को ब्याही हुई हैं, वो उनकी पत्नी हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय मूल के ऋषि सुनक और भारत की बेटी उनकी बहू। लेकिन इसको लेकर सवाल ये है कि वो पूरी तरीके से ब्रिटिश हैं और अपने देश के हितों को लेकर ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। वो उसी तरीके से जीते चले आ रहे हैं, वही उनकी सोच भी है। लेकिन यहाँ भारत में एक अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है। तो उस बहस के थोड़ा सा राजनीतिक अतीत में आप जाएंगे तो उसको कभी सोनिया गांधी से जोड़ा जाता है, फिर भविष्य में कोई अल्पसंख्यक बनेगा या नहीं बनेगा, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख कम्युनिटी से थे और वो 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 5 साल जब उदारवाद की जब अर्थनीति को लागू करने में नरसिंह राव सरकार में 91 से लेकर 96 तक, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन आप जानते हैं राजनीतिक जो बहस मुबाहिस होती है उसमें कई बार तर्क और तथ्य पीछे होते हैं, जो आपका अपना वैचारिक जो आपका नजरिया होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खैर, ये सब चीज़ें चल रही, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ऋषि सुनक के बनने से हो सकता है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, और वो भी वो देश जिसने हिंदुस्तान समेत समूचे दुनिया में ज़्यादातर क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक राज किया हो। कहा जाता था कि ब्रितानी हुकूमत का कभी भी सितारा डूबता नहीं है। अब वहाँ पर ऋषि सुनक नाम जैसा आप सुन रहे हैं, ऋषि भी नाम है और सुनक शौनक ऋषि का अपभ्रंश कहा जाता है और कहा जाता है कि वो उसी से बना हुआ है। खैर, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इंग्लैंड और भारत के संबंधों पर कुछ फर्क पड़ेगा, या इंग्लैंड में रह रहे जो तमाम हिंदुस्तानी हैं, एशिया सब कॉन्टिनेंट के भी बहुत से लोग हैं, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी बहुत प्रमुखता से हैं वहाँ पर, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। निश्चित तौर पे हिंदुस्तानी वहाँ अगर किसी भी मुल्क के मूल निवासियों से अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा वहीं पर हैं। तो अब ऋषि सोनक के बनने के बाद आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है भारत और इंग्लैंड के रिश्तों में? क्योंकि देखिए, भारत और इंग्लैंड के रिश्ते ठीक ही हैं, कभी खराब वाली स्थिति नहीं रही है। लेकिन अब ऋषि के आने से क्या होगा, पहले जरा इस पर आए। लेकिन ऋषि सुनक हैं क्या, इस पर भी थोड़ी चर्चा करना मुझे लगता है जरूरी है। 7 साल सिर्फ वो सांसद रहे हैं। 2015 में पहली बार वो चुनाव जीते थे रिचमंड से। उसके बाद फिर वो 2020 में वित्त मंत्री बन गए, जिसको चांसलर ऑफ ट्रेजरी भी कहा जाता है, चांसलर बोलते हैं। बोरिस जॉनसन सरकार में वो थे। और जिस समय पेंडेमिक, ये पूरा आपदा आई कोरोना की, उस समय खाने से लेकर जो सुविधाएं देनी हैं
पूरा जो खजाना खोल देना है अपनी जनता के लिए, ये सारे फैसले बोरिस जॉनसन की सरकार में ऋषि सोनक कर रहे थे। हालांकि फिर कुछ नीतियों को लेकर उनकी सरकार से उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अब इनके थोड़ा सा और पूर्व जीवन पे जाएं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये मुझे मेरे मित्र हैं अर्पित चतुर्वेदी, जो ग्लोबल पॉलिसी इनसाइट्स के सीईओ हैं, तो उनसे भी चर्चा हो रही थी इस विषय में, चूंकि जीपीआई के फोरम पर भी कभी ऋषि शौनक से बात हुई थी। तो यूके में उदय हैं हमारे सहयोगी, वो भी हैं। तो जब इन लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ये लोग एक क्लास में साथ में थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ये पाथवेज टू पावर। तो प्रोफेसर जेफरी फेफर, आप सबने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने पावर का रास्ता यानी शक्ति हासिल करने के तमाम रास्ते बताए हैं। तो जो इनकी जो क्लास होती थी उसको कभी ये मिस नहीं करते थे ऋषि शौनक, उनसे क्लासेस ली हैं इन्होंने वहाँ पर। खैर, अब जब वो सफलता के सर्वोच्च सिंहासन पर पहुंच चुके हैं अपने देश के, तो जाहिर तौर पर प्रोफेसर फेफरी का भी नाम निश्चित तौर पर अब आ रहा है। तो ये तो रही बात है किस तरीके से वो लगातार करते हैं। और एक और बात, जो प्रिंस चार्ल्स से अब किंग चार्ल्स हो गए हैं, प्रिंस लंबे समय तक, वो इतने लंबे समय तक प्रिंस रहे कि उनको किंग कहने में थोड़ा समय लग रहा है, चूंकि अब महारानी एलिजाबेथ तो रही नहीं, लेकिन किंग चार्ल्स से भी ज़्यादा नेटवर्थ है ऋषि शौनक की। तो ऋषि शौनक अगर देखा जाए तो वहाँ के सबसे अमीर पार्लियामेंटेरियन हैं, और उनकी संपत्ति कितनी है ये कभी वो इस तरीके से घोषित नहीं करते, लेकिन निश्चित तौर पर वो बड़े वहाँ के उद्योगपति हैं, बिलियनियर हैं, तो उस पर चर्चा होगी। और एक और इंटरेस्टिंग वाकया है जो काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि उनकी पत्नी नारायण मूर्ति की जो पुत्री हैं अक्षता मूर्ति, वो बिजनेस वुमेन है। उनके टैक्स को लेकर, चूंकि यूके के नियमों के लिहाज से वो जहाँ से कमाई कर रहे हैं और तो टैक्स किस देश में पे कर रहे हैं, इसको लेकर कोई लीगल बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब चूंकि जब इकोनॉमी थोड़ा संकट में होती है, जब आर्थिक संकट होता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं। और जब आप राजनीति में होते हैं तो जो कई बार नियम नहीं होते, जो तमाम छूट भी होती हैं, वो सवाल भी उठते हैं। और ये देखिए, राजनीति में बाहरी और अंदरूनी का मसला ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये हर जगह चलता रहता है, पूरी दुनिया में ये चलता है। उसके तरीके भले अलग अलग हों। तो जब अक्षता के टैक्स को लेकर बात आई तो ऋषि शौनक ने अक्षता का साथ दिया और उन्होंने कहा कि कानूनन जो सही है या नहीं उस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन अक्षता अपने पति के बचाव में आई और उन्होंने यूके में भी टैक्स देना शुरू किया, और इस तरीके से इस मामले का पटाक्षेप हो गया। ये कहानी बताने का सिर्फ आशय ये है कि ऋषि शौनक और जो उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, फिलहाल जब यूके अपने सबसे खराब दौर से, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, और इसी वजह से लिज ट्रूस को जाना भी पड़ा, आपको पता है। तो चूंकि वो हेज भी वाले रहे हैं, तो जाहिर तौर पे माना जा रहा है कि वो शायद इंग्लैंड की इकोनॉमी को कुछ इस स्तर पर ले जा पाएंगे कि जिससे वहाँ ये जो संकट है वो समाप्त हो, और जो वहाँ के लोगों की लिविंग स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है, वो प्रभावित ना हो। तो ऋषि सुनक से निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, उम्मीदें भी हैं, उम्मीदों के साथ चुनौतियां बढ़ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम अगर चर्चा करें तो अब क्या हो सकता है। देखिए, आपको याद होगा कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी, तो वो भी भारतीय मूल की थी। तो भारत में उसको लेकर भी बड़ी खुशी थी कि एक भारतीय मूल का शख्स वहाँ पर इस पद पर पहुंचा है। लेकिन ऋषि सोनक और कमला हैरिस में एक बुनियादी अंतर है जिस पर चर्चा करते हैं। कमला हैरिस ने कभी उस तरीके से भारतीयों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं किया। मतलब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे डोसा बनाते हुए या इडली बनाते हुए कुछ फोटो पोस्ट करने के अलावा वो पूरी तरीके से उनका अपना उस तरीके से उन्होंने कभी अपने आप को पेश नहीं किया। अपनी भारतीय जो पहचान को उनको छिपाने का जैसा कुछ नहीं था, लेकिन वो पूरी तरीके से वो अमेरिकन ही अपने आप को उन्होंने प्रदर्शित किया और वैसे दिखाया भी। लेकिन ऋषि शौनक इस चीज को, इस राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जब वो सांसद बने पहली बार तो उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली, तो उस समय वो चर्चा में आए थे। पहली बार
ज़्यादातर भारतीयों ने नाम उनका सुना था कि भाई इंग्लैंड की संसद में गीता पर हाथ रखकर कोई एमपी शपथ ले रहा है, तो उसको लेकर भी उस समय काफ़ी चीज़ें चली थी। हालांकि बीच में उनके बीफ खाने को लेकर भी विवाद हुए। तो कुल मिला के भारत में ऋषि सुनक को लेकर चर्चा चलती रही है। अब चूंकि इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देखिए, निश्चित तौर पर भारत और इंग्लैंड के जो द्विपक्षीय व्यापार है और जो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं और जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही एक जो धारा है, एक जो विरासत है, उसके बीच में ऋषि सोनक क्या एक बड़ा ब्रिज बन सकते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के जो स्थायी सदस्य हैं उसमें भी इंग्लैंड है। तो ऋषि सोनक के वहां जाने से क्या और भारत का पक्ष मजबूत होगा, क्योंकि अपनी भारतीय पहचान को लेकर, क्योंकि भारतीय जो डायस्पोरा है वहां पर, जो भारतीय समाज है, वो एक बड़ा वोटर है वहां पर। तो भारत के साथ रिश्ते जब रिटोरिक्स में जाना या राष्ट्रवादी मुद्दों पर या धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दों पर किस तरीके से पेश आना है, ये बताने की बात नहीं। अच्छा, फिर भले ही तीसरी पीढ़ी हो ऋषि शौनक की वहां पर, लेकिन चूंकि अभी उनकी जो पत्नी है वो भी भारत से ही है, वो पहली या दूसरी पीढ़ी नहीं, वो अभी सीधे सीधे उनके भारत से ही नाते रिश्ते रहे हैं, वो वहां पर है। तो जाहिर तौर पर एक जो कल्चरल बॉन्ड है वो एक उनकी निजी जिंदगी में भी है। पर देखिए, जो राजनयिक रिश्ते होते हैं वो अपने हितों के मद्देनजर होते हैं। अगर आपके पूर्वाग्रह नहीं है तो यह भी उतना ही सच है कि भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था और भारत जैसे मुल्क के साथ में जो हमेशा विश्वसनीय रहा है और कभी किसी को धोखा नहीं दिया, उसके साथ अगर कोई बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर संबंध अच्छे रखता है, तो चाहे व्यापारिक रिश्ते हों, चाहे पारस्परिक रिश्ते हों, चाहे सामरिक रिश्ते हों, उसमें उसको कभी धोखा नहीं मिलता है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि भाई ऋषि शौनक के आने से भले ही भारतीयों के जीवन में कोई सीधे प्रभाव ना पड़ता हो, लेकिन जो भारतवंशी वहां पर रह रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि जब पूरे मुल्क का वहां अगर भला होता है और पूरे भारतवंशी भी मिलकर वहां पर उनका साथ देते हैं, तो जाहिर तौर पर फायदा उस मुल्क को होगा। और अगर ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है तो जाहिर तौर पर दोनों देशों को फायदा होगा। अब करें जरा राजनीति की बात, क्योंकि यहां पर यह मामला गरमाया कब। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जब ये बात कही, ट्वीट किया उन्होंने कहा कि ये इंग्लैंड जैसे मुल्क से सीखना चाहिए कि कैसे एक अल्पसंख्यक भी वहां का प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरी तो खैर ये समझ से बाहर है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में पहले वित्त मंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर वित्त मंत्री रहे। उसके बाद भी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अल्पसंख्यक क्यों नहीं मानते। मतलब सिख कम्युनिटी अल्पसंख्यक है या नहीं, ये प्रश्न थोड़ा मेरे लिए अजीब था। इसके बाद कुछ मैंने पत्रकारों का और तमाम लोग को देखा, जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर जब प्रश्न उठे थे कि सोनिया गांधी को तब नहीं बनने दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा उठाया था। हालांकि वो सब अब अतीत की बातें हो चुकी, लेकिन ऋषि सुनक के बहाने अतीत अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। पर यहां पर भी एक बात तो है, ऋषि सुनक की जो नागरिकता है इसको लेकर कोई संदेह मतलब इंग्लैंड, मतलब वो इंग्लैंड के वासी थे, इसको लेकर कोई फैन बट नहीं था। सोनिया गांधी जी निश्चित तौर पर जब बाद में आई थी और शादी के काफी समय बाद उन्होंने यहाँ पर नागरिकता ली थी, तो उसको लेकर ही सवाल उठते चले आ रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो अतीत है, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व को इस देश ने स्वीकार किया। भले ही वो प्रधानमंत्री ना बनी हो, लेकिन यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पर कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहकर उन्होंने पूरा एक इतिहास बनाया है। पर राजनीति तो राजनीति है, और खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार में ये पूरी कोशिश विपक्ष की और तमाम जो उदारवादी अपने आप को कथित तौर पर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के मसले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। तो ऋषि शौनक के जब वहां बनने के बाद इस तरीके के तंज और तमाम चीजें वहां दिखाई पड़ी, तो ये सब देखिए राजनीति में चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दीपावली के दौरान किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति का किसी मुल्क में वहाँ का मुखिया बनना एक अच्छा लगने वाला, एक फील गुड फैक्टर तो है। लेकिन ये रिश्ते दोनों देशों के कैसे चलेंगे, ये दोनों मुल्कों के जो नीति नियंता होंगे वो तय करेंगे। और ऋषि शौनक के भारतीय मूल के होने से
सिर्फ ये मान लेना कि सिर्फ भारत से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएंगे और भारत को लेकर बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय तो है ही। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है अभी बहुत कुछ इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, बस सिवाय इसके कि जो एक साझी विरासत है, जो किसी भी कारणों से रही है, उस पर लंबी चर्चा हो सकती है कि अंग्रेजों ने क्या किया, भारत ने क्या किया, इसको लेकर अच्छी चर्चा हो सकती है। लेकिन जो औपनिवेशिक काल के जो रिश्ते हैं, वो क्या व्यापारिक, पारस्परिक और सामरिक रिश्ते जब बनते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है, मुझे लगता है उसके लिए जरूर शुभ संकेत है। तो फिर मैं एक बार दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार। राजनीति के अगले अंक में फिर होगी आपसे कल मुलाकात।